चलिए मैं आप लोगों के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वीवीआई क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आ गया हूँ। वीवीआई क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है और इससे पहले के जो वीवीआई क्वेश्चंस अपलोड किए हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो था वो था प्रबंधकीय लेखांकन क्या है, इसके प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन करें, आधुनिक समय में इसके महत्व को लिखना है। ठीक है, देखिए मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। आधुनिक समय में इसके महत्व को लिखें, आधुनिक हटा देगा, पूछेगा प्रबंधकीय लेखांकन के महत्व को लिखिए, तो आपको सेम ही आंसर लिखना है। बस दिमाग थोड़ा आप लोग यूज कीजिए, सबका सब आंसर सही आप लिख कर आएंगे। ठीक है, देखिए प्रबंधकीय लेखांकन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला प्रबंध, दूसरा लेखांकन। ठीक है, प्रबंध की परिभाषा के संबंध में विभिन्न विद्वानों के बीच मतभेद है, मतलब प्रबंध का जो परिभाषा है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिया है। ठीक है, सबका मानना अपना है। ठीक है, लेकिन प्रबंध का जो मतलब होता है ना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। ध्यान से सुनो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है। उस ऑप्शंस में से सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन को चुनना, उस विकल्प को चुनना जो सबसे अच्छा हो, जो आपको कम लागत में अधिक मुनाफा दे दे, ठीक है, कम समय में अधिक काम कर दे, वही तो होता है प्रबंध। ठीक है, प्रबंध क्या होता है, तो जो भी उपलब्ध मौजूद विकल्प होते हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव प्रबंध कहलाता है। ठीक है, चलिए अब क्या है, यहाँ पे प्रबंध एक व्यापक शब्द है जो आधुनिक व्यावसायिक एवं औद्योगिक जगत में कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, मतलब प्रबंध एक व्यापक शब्द है, उसका जो व्यावसायिक युग और औद्योगिक युग में अलग अलग अर्थ में इन्हें समझा जाता है और जाना जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे है प्रबंध दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की युक्ति है। प्रबंध क्या है, तो प्रबंध एक युक्ति है, एक तरीका है किससे, किसी दूसरे व्यक्ति से काम कराने का। अर्थात कोई व्यक्ति जो काम करने वाला है उस व्यक्ति से हम उसका सर्वश्रेष्ठ कैसे लें, उनसे उसका बेस्ट कैसे लें, ये प्रबंध का काम है। इसके अनुसार प्रबंध क्या है वो देख लीजिए। वह व्यक्ति जो दूसरों से कार्य कराता है प्रबंधक कहलाता है। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कार्य करवा लेता है, चाहे वो मोटिवेट करके, चाहे उसके ऊपर में गुस्सा करके, चाहे उन्हें समझा कर बुझा कर, जिस किसी भी वे से अगर वो दूसरे व्यक्ति से कार्य करवा लेता है ना, वो प्रबंधक कहलाता है। ठीक है, विस्तृत अर्थ में अगर हम बात करें तो प्रबंध एक कला और विज्ञान, हम बार बार पढ़े हैं, जो मैनेजमेंट जो है ना, आर्ट और साइंस दोनों है। ठीक है, जो निर्धारित लक्ष्यों की, जो पहले से प्लानिंग किया हुआ लक्ष्य होता है, उसको प्राप्ति के लिए विभिन्न मानवीय प्रयासों में संबंध रखता है, यानी कि मानव को एकत्रित करके उस लक्ष्य को पूरा करने में पूरा अपना एफर्ट लगाता है। दूसरी ओर लेखांकन का तात्पर्य तथ्यों को लिपिबद्ध करना होता है। इस प्रकार प्रबंध लेखांकन से तात्पर्य ऐसी लेखा पद्धति से है जो प्रबंधकीय कार्यकुशलता में वृद्धि कर सके, यानी कि ये प्रबंधकीय लेखा विधि क्या है समझने की जरूरत है। ठीक है, तो प्रबंध लेखांकन का मतलब क्या हो गया, जो प्रबंधकीय कुशलता में आपका जो भी एबिलिटी है, आपका जो भी क्वालिटी है, उस क्वालिटी को क्या कर लेगा, बढ़ा देगा, वृद्धि कर देगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तो प्रबंधकीय कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए लेखांकन का प्रयोग प्रबंध यंत्र के रूप में किया जाता है। प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि करने के लिए लेखांकन का प्रयोग प्रबंध यंत्र के रूप में किया जाता है, तो उसे प्रबंध लेखांकन कहते हैं। कि प्रबंधकीय कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए जो भी यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह प्रबंधकीय लेखांकन होता है। ठीक है, प्रबंधकीय लेखा विधि प्रबंध के लिए प्रबंधकीय कार्य में लेखांकन एक सेवा है। इसके अंतर्गत लेखा कार्यों का विश्लेषण करके कुशलता से बढ़ाने के लिए उपयोगी बनाया जाता है। इस प्रकार साधारण बोलचाल भाषा में अगर कहें, कोई भी लेखा विधि जो प्रबंध के कार्यों में सहायता है तो आवश्यक सूचना प्रदान करती है, प्रबंधकीय लेखा विधि कहलाती है। देखिए यहाँ बस आप इसको समझ सकते हैं और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कोई भी लेखा विधि, कोई भी लेखांकन जो प्रबंध के कार्य को
मदद करता है, यानी कि प्रबंधक जो कार्य करता है उस कार्य में जो मदद पहुंचाने का जो होता है ना, वो होता है प्रबंधकीय लेखा विधि। ठीक है, कुछ प्रमुख विद्वानों ने परिभाषा दिया, उसको देख लेते हैं। रॉबर्ट एन एंथोनी ने कहा है जो प्रबंधकीय लेखा विधि का संबंध लेखा सूचना से है, जो प्रबंध के लिए उपयोगी होता है, प्रबंध के लिए जो काम करता है, प्रबंध को आगे बढ़ाने में जो काम करता है, वो प्रबंधकीय लेखा विधि कहलाता है। फिर ICWA के शब्दों में लेखा विधि का कोई भी रूप, लेखा विधि का कोई भी रूप जो व्यवसाय को अधिक कुशलतापूर्वक संचालन योग्य बनाए, व्यवसाय को अधिक कुशलतापूर्वक, लेखा विधि का कोई रूप क्या होगा, तो लेखा विधि का कोई रूप होगा जो व्यवसाय को अधिक कुशलतापूर्वक संचालन बनाने में मदद करेगा, प्रबंधकीय लेखा विधि। तो बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषा दिया, उतना देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको शॉर्टकट में समझने की कोशिश करें तो यह कहा जा सकता है कि प्रबंध लेखांकन में, इसमें प्रबंध लेखांकन में वित्तीय एवं अन्य लेखा सूचनाओं को ऐसी विधियों, तकनीकी व पद्धतियों से विशिष्ट ज्ञान एवं कुशलता के साथ व्यवस्थित एवं प्रस्तुत किया जाता है ताकि उपलब्ध सूचना प्रबंध समस्याओं को समझने व हल करने में पर्याप्त सहायक सिद्ध हो सके। अब हम जानते हैं प्रबंधकीय लेखा विधि की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पहला जो इसका विशेषता है वह है महत्वपूर्ण निर्णयों में सहायक। अगर कुछ लिखा हुआ होगा ना तो आप इस लिखावट को देखकर ना महत्वपूर्ण आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में यह आपको मदद कर देगा। तो प्रबंधकीय लेखा विधि व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों में सहायक होती है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रदान करती है। आप कोई भी प्लानिंग करेंगे तो आप पास्ट को जरूर देखेंगे और आपको पास्ट की सूचना प्रदान करना ये प्रबंधकीय लेखा विधि का कार्य है। ठीक है, फिर दूसरा उद्देश्यों की प्राप्ति, कोई भी योजना जो होता है ना किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है, तो ये प्रबंधकीय लेखा विधि सूचना को इस प्रकार देता है कि संस्था का जो भी उद्देश्य होता है उसको आप कंप्लीट कर सकें। फिर कारण एवं प्रभाव विश्लेषण, प्रबंधकीय लेखा विधि में केवल यह नहीं देखा जाता है कि क्या हुआ, बल्कि यह ज्ञात किया जाता है कि परिणाम विशेष किन कारणों से प्रभावित हुआ है। मतलब जो भी घटना घटित हुआ उसके कारण को पता लगाया जाता है, किस कारण से यह प्रभावित हुआ। ठीक है, उस कारणों का पता लगाया जाता है। कोई भी काम जब हम करते हैं ना तो कारण का पता लगाना बहुत ही जरूरी होता है। फिर कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, प्रबंधकीय लेखा विधि कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। अभी का जो युग है यानी कि वर्तमान का जो युग है ना वो प्रतियोगी युग है, कॉम्पिटिटिव युग है। इस युग में अगर आप अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो कार्य क्षमता में वृद्धि करना क्या नितांत आवश्यक हो गया है। ठीक है, प्रबंधकीय लेखा विधि के प्रयोग से संस्था की कार्य क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। फिर आगे भविष्य से संबंधित होना, यानी कि प्रबंधकीय लेखा विधि जो है ना वो भविष्य से संबंध रखता है। ठीक है, आगे यह आंकड़े प्रदान करती है, निर्णय नहीं। मतलब निर्णय तो फाइनल वर्क हो गया, लेकिन यह क्या करता है आपको आंकड़े देता है, डेटा देता है, जिसके आधार पर आप कोई भी निर्णय लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रबंधकीय लेखा विधि का क्या क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहला है सामान्य लेखा विधि। सामान्य लेखा विधि का आशय उस लेखा विधि से है जिसके अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित आय व्यय, स्टॉक, रोकर की प्राप्ति एवं भुगतान आदि शामिल होता है। इसे वित्तीय लेखांकन या ऐतिहासिक लेखांकन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत दिन प्रतिदिन के लेखांकन व्यवहार आते हैं, यानी कि जो डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको लिखा जाता है और उसके सहायता से फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है। फाइनल अकाउंट का मतलब हो जाता है लाभ हानि खाता, या इसको अगर दो भाग में कर दें तो व्यापारी खाता और लाभ हानि खाता। ठीक है, फिर लागत लेखा विधि, इसके अंतर्गत ही किसी भी वस्तु या सेवा की लागत ज्ञात की जाती है। ठीक है, उसके बाद है बजट और पूर्वानुमान, बजटन। ठीक है ना, कि कौन सा राशि कहाँ यूज करें इसका निर्धारण भी प्रबंधकीय लेखा विधि की होता है। फिर अगर लागत नियंत्रण विधि, अगर आप अभी के युग में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे कंपटीशन है और आपको लाभ की मात्रा बढ़ाना ही बढ़ाना है, और लाभ की मात्रा बढ़ाने के लिए लागत पर कंट्रोल करना ही है। तो लागत पर कंट्रोल करने के लिए भी प्रबंधकीय लेखा विधि का
काम बढ़ जाता है। फिर है लागत और सांख्यिकी, फिर स्कंध नियंत्रण, ठीक है, ये सब प्रबंधकीय लेखा विधि का पार्ट है। आगे है था जो इसका क्या महत्व है। सबसे पहला महत्व में होता है कार्य क्षमता में वृद्धि। अगर प्रबंधकीय लेखा विधि है तो कर्मचारी के काम के कैपेसिटी में यानी कि कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाता है। उसके साथ साथ उचित नियोजन, यानी कि आप अगर आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट होगा, रिटन प्रूफ होगा, तो आप आसानी से कोई प्लान कर सकते हैं, ठीक है। फिर निष्पादन का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, आप कैसा काम का निष्पादन करते हैं यह भी इस पर निर्भर करता है। फिर आगे लाभों का अधिकतम करना, कोई भी जो व्यापारिक संस्था होगा उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ को अधिकतम करना, जिसमें प्रबंधकीय लेखा विधि क्या करता है तो मदद करता है। साथ ही साथ ग्राहकों की सेवा भी होती है, क्योंकि हम प्रॉफिट ही कमाएंगे ग्राहकों को सेवा करके, तो ये भी होता है। फिर प्रभावपूर्ण प्रबंध नियंत्रण, और ओवरऑल आप इससे कंट्रोल भी कर सकते हैं, संगठन के अस्तित्व को बना के भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका महत्व है आधुनिक युग में। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।